Hello dear students, welcome once again, and today we will read chapter 9 in civics, and this is public facilities. That's the title is denote public facilities. In this chapter we are going to different kind of public facilities. This chapter start with a story of Amu and Kumar. Amu and Kumar are traveling through Chennai in a bus, एंड जैसे जैसे वो शहर से जाते हैं तो शहर के अलग अलग जो भी सिटी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स से वो गुजरते हैं और उन सारी जो वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं उनको वो देखते जा रहे हैं। इस फर्स्ट और सेकंड पेजेस पे हमें सिर्फ कुछ पिक्चर्स शो की हुई है, जिनमें अन्ना नगर, सैदापेट, मणिपाकम, मैलापुर, ये कुछ डिफरेंट पार्ट चेन्नई के डिफरेंट जिनसे होके ये लोग गुजर रहे हैं वहाँ की पिक्चर्स शो की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और पिक्चर्स के साथ साथ वहाँ रहने वाले कुछ लोगों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे अन्ना नगर में राम गोपाल, सैदापेट में पद्मा, मणिपक्कम में शिवा और मैलापुर में सुब्रमण्यम। तो ये वो लोग हैं जो सिटी के इन पार्ट में रहते हैं। द चैप्टर स्टार्ट विद द पॉइंट वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, पानी और चेन्नई के लोग। श्री राम गोपाल एक अफसर हैं, सरकारी ऑफिसर हैं अन्ना नगर में, चेन्नई में। एंड ही गोट अपने एरिया में उन्हें बहुत सारा अच्छे से उनके एरिया में पूरा पानी का जो छिड़काव होता है, लॉन मेंटेन है और स्प्रे की वजह से हरे भरे गार्डन्स अवेलेबल है और उनका जो एरिया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जो भी यहाँ के जो टैप्स हैं उनमें 24 आवर्स पानी आता है और जब पानी की जो ये फैसिलिटी है ये जब उन्हें कम पड़ जाती है तो जो राम गोपाल नगर का जो जल निगम बोर्ड है उसके एक काफ़ी बड़े ऑफिसर से उनकी अच्छी जान पहचान है और वो उनसे बात करते हैं, उन्हें कांटेक्ट करते हैं और तुरंत बड़ा एक पानी का टैंकर, एक वाटर टैंकर उनके लिए वो अवेलेबल करा देते, अरेंज करा देते, ईजिली अरेंज हो जाता है उनके घर के लिए एक बड़ा वाटर टैंकर। सिटी के मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं लाइक मैलापुर, जिसमें सुब्रमण्यम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पानी की काफ़ी शॉर्टेज है। यहाँ जो म्यूनसिपलिटी है उसका पानी जो वाटर है वो डे में 2 टाइम्स ही अवेलेबल होता है। कुछ लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, वो बोरवेल से वो पूरी करते हैं, लेकिन जो बोरवेल का वाटर होता है वो अच्छा नहीं होता। बोरवेल वाटर वो खारा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए जो वहाँ के लोग हैं उसका टॉयलेट्स वगैरह में या फिर अपने घरों में क्लीननेस करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। दूसरे जो अदर वर्क्स हैं उनके लिए उन्हें टैंकर से वाटर बाय करना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकर से पानी खरीदने के लिए हर मंथ 500 से लेके 600 रुपीज़ खर्च करते हैं और पीने के जो वाटर की होता है उसको साफ़ करने के लिए लोग अपने घरों में प्यूरिफिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी लगवाते हैं। मणिपाकम में एक हाउस के अंदर शिवा फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रहता है और उसे 4 डेज़ में एक बार ही वाटर अवेलेबल होता है। पानी की जो ये शॉर्टेज है, जो वाटर की शॉर्टेज है, चेन्नई के बहुत सारी फैमिलीज़ इसे फेस कर रहे हैं। शिवा को जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए वाटर बॉटल उसको बाज़ार से बाय करके लानी पड़ती है। शिवा बाइज वाटर बॉटल फ्रॉम द मार्केट। पद्मा इज़ आ डोमेस्टिक वर्कर इन सैदापेट, वो काम करती है वहाँ पे और वहाँ की ही एक स्लम एरिया में वो रहती है। उसकी जो हट है उसका किराया 650 रुपीज़ पर मंथ है। उसकी हट के अंदर ना तो कोई टॉयलेट अवेलेबल है, ना कोई वाटर का कोई रिसोर्स है, कोई सोर्स है और इसी तरह की जो स्लम्स हैं उनके एक कोने में जाके एक टैप है और इस टैप में सिर्फ 20 मिनट्स के लिए रोज़ वाटर आता है और इसके अलावा उन्हें पानी के लिए बोरवेल से पानी लेना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें सिर्फ 3 बकेट्स ऑफ वाटर फिल करने का टाइम मिलता है, मौका मिलता है और
इसी वाटर का यूज़ लोग अपनी बाथिंग में, वॉशिंग में या फिर ड्रिंकिंग एज अ ड्रिंकिंग वाटर इसका यूज़ करते हैं। और समर सीज़न में तो ये और भी कम हो जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़ तो ऐसी है जिन्हें वाटर अवेलेबल ही नहीं होता। एंड पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, और इन टैंकर्स के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगकर इंतज़ार करना पड़ता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, यानी कि हमारा जो लाइफ के लिए फंडामेंटल राइट में से एक राइट का पार्ट है वाटर। लाइफ और हेल्थ दोनों के लिए ही वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए वाटर एसेंशियल है। नॉट ओनली इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिसीज़। न केवल हमारी रोज़ की जो हमारी नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि पीने के लिए भी हमें नीट एंड क्लीन वाटर की नीड होती है, बिकॉज साफ़ पानी हमें बहुत सारे डिसीज़ से बचाता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज सच एज डायरिया, डायनेस्ट्री, और इसके अलावा क्लोरा, ये बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं इंडिया के अंदर जो गंदा पानी पीने की वजह से होती है। और सबसे ज़्यादा इन डिसीज़ के जो मामले हैं उनका काफ़ी भारत में देखने को मिलते हैं। जो वाटर से रिलेटेड ये डिसीज़ होती है, हर रोज़ 1600 पीपल मर जाते हैं इनसे, इन बीमारियों की वजह से। और उनमें से जो मोस्ट ऑफ द जो पर्सन होते हैं वो 5 इयर्स की एज से भी कम के होते हैं। These death can be prevented if people have access to safe drinking water। और आम लोगों को पीने का पानी, अगर साफ़ सुथरा पानी अगर अवेलेबल हो तो इन डेथ्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इन डेथ को रोका जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग ये जो वाटर का राइट है ये राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। एंड इट मीन्स कि हर इंसान, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको, हर इंसान का राइट है कि उसे बहुत ही लो प्राइस पर उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन डेली वाटर की, उसको पूरा किया जाए। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। इट मीन्स कि पानी सबको मिलना चाहिए, ये सब तक पहुंचना चाहिए। देयर हैज़ बीन सेवरल कोर्ट्स केसेस इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। भारत के जो भी बहुत सारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर के राइट को अब इसे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर देना चाहिए। मोर रिसेंटली इन 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इस रीस्टेट किया गया था, जब पहले केस की सुनवाई हुई थी इस हाई कोर्ट के अंदर। पानी की गंदगी पर सवाल थे कि जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक फार्मर ने एक लेटर लिखा था और उसकी के आधार पर इस केस की हियरिंग हुई थी। जो The villagers' complaint was that a textile company was discharging poisonous chemical into a stream near his village, contaminating groundwater, which was the source for irrigation and drinking water। जो किसान थे उन्होंने कंप्लेंट में लिखा था कि एक कपड़ा कंपनी है जिससे जहरीला रसायन से भरा हुआ, केमिकल से भरा हुआ पानी पास के स्ट्रीम में जाता है और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर भी पहुंच जाता है, ज़मीन के नीचे भी चला जाता है, जो इरिगेशन का सोर्स है ये स्ट्रीम। और ड्रिंकिंग वाटर भी ये लोग यहीं से लेते हैं, लेकिन वो पानी जहरीला हो गया है क्योंकि इसमें उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से पॉइजनियस केमिकल वाटर आता है। The judges directed the Mehboob Nagar district collector to supply 25 लीटर of water to each person in the family। और ज़िले की जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो विलेज के पर पर्सन को हर रोज़ 25 लीटर वाटर अवेलेबल कराना चाहिए। Now we will discuss about the public facilities. Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone। वाटर की तरह ही बहुत सारी ऐसी दूसरी फैसिलिटीज़ होती है जो हर इंसान के लिए उनकी
उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। लास्ट ईयर आपने 2 अलग अलग फैसिलिटीज़ के बारे में रीड आउट किया था अपनी बुक में, हेल्थ केयर और सैनिटेशन। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेज, ये सब भी नेसेसरी है। ये सारी फैसिलिटीज़ भी हर इंसान को मिलनी चाहिए और इन्हीं फैसिलिटीज़ को पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. किसी भी पब्लिक फैसिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एक बार अगर वो लोगों के लिए खुल जाए तो बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। जैसे कि अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को उससे एजुकेशन मिल सकती है, बहुत सारे बच्चे एजुकेटेड हो सकते हैं। उसी तरह से द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। फार्मर्स कैन रन पंप सेट टू irrigate their field. People can open a small workshop that run on electricity. Student will find it easier to study and most people in the village will be benefit in some way or the अदर। अगर इसी तरह से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिल जाए तो जो किसान है, जो फार्मर्स है, वो खेतों में इरिगेशन के लिए अपने पंप सेट को चला सकेंगे। लोग बिजली से चलने वाली जो छोटी छोटी उनकी वर्कशॉप हो सकती है उनको ओपन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी में हेल्प हो जाएगी और किसी ना किसी तरीके से विलेज के बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉफिट होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल। सरकार की क्या भूमिका है, सरकार का क्या रोल है इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेके। Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. This someone is the government. जैसे कि जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये इम्पोर्टेंट होती है और इनको अवेलेबल कराने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी के ऊपर आनी चाहिए। One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. और गवर्नमेंट को ये भी निश्चित कर देना चाहिए कि ये जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हर इंसान को इनसे फ़ायदा हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी जो है सरकार की वो उसे क्यों उठानी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए मार्केट चलाती है और इसके लिए बारे में वी हैव रीड अबाउट दिस इन क्लास 7 चैप्टर स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। बहुत सारी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है उनमें प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। For example, what profit can occur to a company for keeping the drain clean or running an anti-malaria campaign? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लीन और नीट रखने में जो या फिर जो मलेरिया एंटी मलेरिया कैंपेन है उसको चलाने में किसी कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और एक जो प्राइवेट कंपनी होगी वो इस तरह के वर्क में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, किसी भी तरह से वो रुचि नहीं लेगी। बट for other public facilities such as school and hospital, private companies may well be interested। लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल जैसी पब्लिक फैसिलिटीज़ में एक प्राइवेट कंपनी काफ़ी इंटरेस्ट लेगी। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। और इस तरह की फैसिलिटीज़ को हमने ज़्यादातर बड़े शहरों में देखा है। बड़े शहरों में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी इस तरह के काम करती है। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोतल। अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो आपने देखा हो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी टैंकर्स में या फिर सील्ड बोतल के मीडियम से वाटर की जो नीड होती है उसको फुलफिल करती है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। इस तरह से हम ये समझ में आता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराती है लेकिन कुछ लोग ही उसकी कीमत को अफोर्ड कर सकते हैं। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। इस तरह से ये जो फैसिलिटी होती है ये हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसके रेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर, देन मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज़ विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लीव अ डिसेंट लाइफ। अगर हम देखें कि सामान्य अगर जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, बड़ी मुश्किल होगी उनको कंप्लीट करने में, और इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इन पे होने वाला खर्च हर लोग उसको नहीं भर पाएगा और एक डिसेंट लाइफ जीने से वो रह जाएगा। क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़रेबल ऑप्शन, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल बेसिक नीड्स। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लोगों की पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, उनका सीधा रिलेशन लोगों की नीड्स से होता है। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड आर मीट। और आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंस रखता है कि इन फैसिलिटीज़ का जो भी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग इनको फुलफिल किया जाए। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इज़ फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन द कंट्री। जो राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी गारंटी दी है वो सभी लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कराने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होनी चाहिए। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़? चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट कि इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं। हर साल एवरी ईयर जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के अंदर बजट देती है, बजट को प्रेजेंट करती है और उसके माध्यम से अपने प्रॉफिट और लॉस का पूरा डिटेल देती है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो लास्ट ईयर पे होने वाले सारे खर्च को बताती है और अगले साल जो भी नए प्लान्स बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करती है। अकॉर्डिंग टू बजट में जो अकॉर्डिंग टू बजट द गवर्नमेंट होती है वो अनाउंस करती है बहुत सारे ऐसे न्यू प्लान्स को जिन पे बहुत सारा खर्चा होने वाला होता है। और गवर्नमेंट इज़ द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड द कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज दैम फॉर सच प्रोग्राम्स। और सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास जो उनकी इनकम होती है उसका मेन कहाँ से होती है, वो होती है उस टैक्स से जो ये लोगों से लेती है और उस टैक्स से ही ये लोगों को दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। The government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating waste water to तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट करती है दूसरी बड़ी दूरियों पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर वाटर को लेके जाना, पाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम, वाटर को ट्रीट करना, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाना, इन सब में वाटर को कलेक्ट करना, ये सारे काम गवर्नमेंट जो लोग टैक्स पे करते हैं उससे करती है। इट मीट दीज एक्सपेंसेस पार्शियली फ्रॉम द वेरियस टैक्स दैट इज़ कलेक्टेड एंड पार्शियली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर। और इन सब खर्चों को कुछ हद तक जो टैक्स होते हैं उनके माध्यम से और कुछ हद तक वाटर के जो प्राइस होते हैं उनसे पूरा किया जाता है। वाटर का जो प्राइस होता है उसको पहले ही फिक्स कर लिया जाता है और ज़्यादातर जो लोग होते हैं डेली वो पानी के एक फिक्स अमाउंट को खर्च करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़। और ये वाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और गवर्नमेंट के ऊपर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कराने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज़ जो गवर्नमेंट होती है कैन नॉट private companies to deliver some of the public facilities, for instance contracts for building roads and given to private contractors. Distribution of electricity in Delhi is done by 2 private companies. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill their commitment to reach these facilities to all the people at affordable prices.
गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ को प्राइवेट कंपनियों का सपोर्ट लेती है उन्हें फुलफ़िल कराने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना हो तो वो प्राइवेट कंपनीज़ को दिया जाता है। और दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, लेकिन गवर्नमेंट इन कंपनियों पर नज़र रखती है और ये भी निश्चित करती है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत लो प्राइसेस पर सभी लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। Why do you think the government must assume to the overall responsibility for public facilities even when it gets private companies to do part of the job? क्यों लगता है आपको ऐसा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को जो प्राइवेट कंपनी है उनसे भी वो करवा सकती है। और थर्ड पॉइंट इज़, अगर हम वाटर बिल को देखें तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में जो म्यूनसिपल वाटर होता है उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो कितना है। अगर आप वाटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका जो बिल है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू गवर्नमेंट बाय टेकिंग टू salary person, a person running his or her own factory business and a shopkeeper. Share your finding in the classroom with your teacher. किसी भी जो सैलरी लेता है, कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई फैक्ट्री चलाता है या किसी भी तरह का बिजनेस करता है, एक दुकानदार, सबको पता। अब अगर आप बातचीत करें कि कौन कितना, हमें क्लासरूम में बात करके ये देखना चाहिए कि कौन कितना टैक्स पे करता है। Our next point is water supply to Chennai. It is available to all. चेन्नई में जो वाटर की सप्लाई है, क्या सबको वहाँ वाटर मिल रहा है? While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है उनको लोगों को अवेलेबल कराना, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? बहुत सारे प्लेसेस पर ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी काफ़ी लैक होता है, इनकी बहुत कमी होती है। इन जो बचा हुआ चैप्टर है उसमें हम रीड आउट करेंगे कि वाटर का प्रोविज़न ऑफ वाटर क्या है और जो लोगों की उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये क्या इंपॉर्टेंस रखती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सी एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेज। और हमने शुरुआत में इस चैप्टर में पढ़ा कि चेन्नई के अंदर पानी की काफ़ी शॉर्टेज है। म्यूनसिपल सप्लाई केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है शहर के अंदर, और देयर आर एरिया विच गेट वाटर मोर रेगुलरली दैन अदर। कुछ ऐसे पार्ट भी है जहां पर रेगुलरली वाटर अवेलेबल होता है दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में। दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू शॉर्टेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर, वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। जो आसपास के इलाके होते हैं उनमें पानी आता है, जबकि जो दूर की बस्तियां होती हैं वहाँ पानी कम जाता है, वहाँ लेस वाटर रिसीव कर पाते हैं लोग। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इज इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कोप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच अ डिगिंग बोरवेल, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बॉटल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर की शॉर्टेज होती है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा जो बर्डन होता है वो पुअर पीपल पर पड़ता है, जबकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उन्हें भी वाटर की प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, बोरवेल करवा लेते हैं, टैंकरों से पानी खरीद लेते हैं या बोतल बंद पानी से अपना काम चला लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंडेंट्स ऑन वॉट वन कैन अफोर्ड। पानी की जो अवेलेबल फैसिलिटी है इसके अलावा लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल कराना ज़रूरी है, और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना अफोर्ड कर सकता है। इस तरह से जो रिच पीपल होते हैं उनके पास बहुत सारे नए नए वेज होते हैं पानी खरीदने, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होती है। वो सील्ड वाटर बोतल लेके आ सकते हैं, अपने घरों में वाटर प्योरीफायर लगा सकते हैं, उनसे साफ़ पानी कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं वो इन फैसिलिटीज़ से, उन्हें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, वो इन फैसिलिटीज़ से दूर ही रह जाते हैं। और इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग रिच हैं, उनके पास वाटर का राइट है, और
अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। और ऐसा लगता है कि पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल कराने के लिए का जो गोल है उससे हम काफ़ी दूर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से पानी छीना। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।